आज जम्मारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोबाड़ी में मौजूद हूँ। कल आरएस का रिजल्ट आया है और पूरे क्षेत्र में पूरी खुशी की लहर जग जाती है जब ऐसे किसान परिवार से निकलकर जब ऐसे पदों पर बच्चे पहुँचते हैं तो एक खुशी की बधाई चारों तरफ से आने लग जाती है। पूरी मेहनत, इनका संघर्ष, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अगर पूरी मेहनत अगर पूरी शिद्दत से की जाए, पूरी लगन से की जाए तो मेहनत रंग ज़रूर लाती है और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई है। किसान परिवार से निकलकर आज इन्होंने ये पद प्राप्त किया है और कितनी रैंक रही है, जीवन में कितने बार हताश होना पाया, पूरी जीवन संघर्ष इन्हीं के से बातचीत करते हैं। पूरे परिवार वाले बैठे हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करवाएंगे। 2023 आरएएस में 530 भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई हो A to Z न्यूज़ मीडिया की ओर से। धन्यवाद आपका। तो 2023 आरएएस में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ अभी वर्तमान में, और 2024 में 122 रैंक है और उम्मीद है कि तहसीलदार की पोस्ट जो मुझे अलॉट होगी। सबसे पहले बधाई किसने दी? पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया जी। उस टाइम मैं सफ़र में था तो मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो पहले मेरे बड़े भाई नरेंद्र कपूरिया का फ़ोन आया उस टाइम, तो उन्होंने बताया कि जो है तेरी 122 रैंक है, तो उस टाइम उन्होंने बधाई दी। फिर 122 रैंक बहुत बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र में। जी बिल्कुल बड़ी बात है। आप हताश होते थे उस समय, कौन मोटिवेट करता था आपको? जी उस समय मुख्यतः मुझे बड़े भाई नरेंद्र कपूरिया का साथ मिला और मेरी दीदी पूजा और महिमा और जीजा जी थे मेरे साथ। तो हताश के समय मुझे उन लोगों से बहुत साथ मिला, तो मुख्यतः इन्हीं का योगदान रहा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मुख्य कार्य कृषि करना, खेती है, किसान है। बाकी एक टेक्सटाइल की दुकान भी है गठवाड़ी। तो कभी आपके सपना था कि अपन आरएस बन जाएंगे? क्योंकि परिवार में लोग नौकरी तो काफ़ी लगे हुए हैं, आसपास में भी नौकरी वाले काफ़ी मिल जाते हैं, पर आरएस बड़ा पद होता है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में गिने चुने मिलते हैं। बचपन में ऐसे कोई सच विश नहीं थी कि मैं आरएएस बनूंगा और ना ही मुझे इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो जब कोविड के बाद में बड़े भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पोस्ट है, तो उन्होंने जो है तैयारी में हेल्प की कि इस प्रकार से कोचिंग लेनी है, इस प्रकार से पढ़ना है। तो उसके बाद मुझे इसके बारे में पता चला और लगभग 2022 से ही मैं इस तैयारी में लगा हुआ हूँ। खेत खलियान में भी माता पिता की हेल्प करवाते थे? जी बिल्कुल। जब भी हम जयपुर से आते हैं, या मैं बचपन से शाहपुरा रहा हूँ चाचा जी के साथ, तो वहाँ से जब भी आते थे तो हम पूरा जी तोड़ मेहनत करते थे खेतों में भी। जो आपके छोटे भाई, बड़े भाई बहन देख रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? कितने घंटे आपने स्टडी की? जी यदि मैं कोचिंग के साथ स्टडी की बताऊं तो मैं लगभग कोचिंग के साथ 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ता था। उसके बाद जब कोचिंग पूरी हो गई तो डेली सप्ताह में 5 या 6 दिन कन्फर्म मैं बताऊं तो 5 या 6 दिन कम से कम 8 या 9 घंटे रेगुलर स्टडी की मैंने। तो उसी का परिणाम आज आपके सामने आऊँ। जी मेरा मानना है कि इसमें सर्वसम्मति से फैसले हों घर में तो ये सबसे बेहतर होगा। तो कहीं ना मर्जी नहीं चलेगी? नहीं, मन मर्जी, मेरी भी मर्जी हो, घर वालों की भी मर्जी हो, सर्वसम्मति से फैसला हो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपने माता पिता, पूरा परिवार अपना जो निर्णय लेता है वही निर्णय चलता है। बिल्कुल, संयुक्त परिवार की परंपरा रहे तो ही बेटर रहे। ये देखिए इनके चाचा जी हैं, क्या नाम है? हरफूल कपूरी। बेटे ने तो इतिहास रच दिया सर। बिल्कुल, बहुत कहेंगे? बहुत अच्छा लगा और गांव में रिश्तेदार में मिलने बैठने वाले में खूब बधाई दी, उनको बहुत अच्छा लगा। परिवार में पहला एक आरएस का पद मिला है। कितनी रैंक बताई थी? 122 रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। पहले इसकी 530 आई थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब की बार बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। फिर उसे डबल मेहनत की। बिल्कुल की है। और आदित्य ने मतलब इतिहास रच दिया। बिल्कुल रच दिया सर। मेरा मानना है जाता है कि 2-3 ग्राम पंचायत में शायद पहला आदित्य ही है आरएस। हमारी 4-5 ग्राम पंचायतों में 1-2 पहले लगे हुए हैं सिर्फ गठवाड़ी में, बाकी बोबाड़ी भी नहीं है, या दोला है, जयचंदपुरा है, कंवरपुरा है, इनमें कोई आरएस नहीं। आपके साथ भी सापरा काफ़ी बार रहा, कितनी बार आदित्य को डांट डपट देनी पड़ी पढ़ाई को लेकर? नहीं, वैसे तो ये सिंसियर था व्यवहार में, तो शुरू से ही रिजर्व था, ऐसे करता नहीं था बदमाश वगैरह। पढ़ाई में अच्छा था ये शुरुआत से। 10th में भी इसके अच्छे आई थी, मेरिट में आने से चूक गया था थोड़ा, पढ़ाई में बढ़िया था। मतलब शुरू से ही आपके भी था शुरू से ही पढ़ाई में।
इनके बड़े भाई बहन हैं, उनके निर्देशानुसार जो भी इनके दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से करते रहे मैं, बिल्कुल और आखिर आज मुकाम हासिल कर ही लिया। बिल्कुल कर लिया। ये देखिए इनके ताऊ जी हैं, क्या नाम है बाबू जी? कालूराम कपूरिया जी। आज आदित्य ने एक इतिहास रच दिया 3-4 ग्राम पंचायतों में। हाँ जी, पूरा परिवार में खुशी की लहर से मार दो मौज आराम चारों से। तरफ से फोन आ रहे जी। बिल्कुल आ रहे थे साहब, कुछ समय बहुत बढ़िया। बढ़िया साहब। ये देखिए इनके भैया वगैरह सारे बैठे हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं। जब ऐसा पद मिलता है, ऐसी मुकाम हासिल होता है तो खुशी का माहौल बनता है, और आखिरकार तमाम वो बैठे हैं। आदित्य भाई और क्या कहेंगे आप? मेरा मानना तो ये है कि सर यदि हम एक सही डायरेक्शन में और सही समय और उचित मार्गदर्शन में कार्य करें तो किसी भी कार्य में हम असफल न हों। यदि 2 या 3 साल किसी भी क्षेत्र में हम करते हैं प्रयास तो कहीं ना कहीं हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत ज़रूर रंग लाती है। अगर मेहनत अगर पूरी शिद्दत के साथ की जाए, पूरे लगन के साथ की जाए तो मुकाम हासिल होता है। बिल्कुल सर, मेरा मानना यही है कि मेहनत यदि आप सही डायरेक्शन में और सही मार्गदर्शन में मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सफलता लाएगी एक दिन। कभी आपको ऐसा हुआ कि हताश होना पड़ा, और हताश होने के बाद में कि यार पढ़ाई वगैरह छोड़ना है? क्योंकि कई बार ऐसे हो जाते हैं, जैसे काफ़ी बार मैंने चर्चाएं सुनी है, पढ़ाई को लेकर भी बड़ा डिप्रेशन वगैरह रहता है। कभी आपके जीवन में भी ऐसा डिप्रेशन वगैरह रहा? नहीं है, सच ऐसी कोई डिप्रेशन नहीं था। बिल्कुल मज़े से पढ़ाई की 2-3 साल। ऐसे कोई कभी कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई डिप्रेशन की पढ़ाई छोड़ दें या कहीं हताश हों। बिल्कुल मौज से पढ़ाई की 4 साल 3-4। पिताजी खेत खलियान का काम करते रहे, आप जयपुर तैयारी करते थे? हाँ, कभी कभी लगता था जैसे घर में काम हो रहे हों और पिताजी जब परिश्रम कर रहे थे, जब लावणियों के टाइम में मुख्य थे, तो लगता था कि कहीं हम यहाँ इनकी हेल्प कर दें, यहाँ रहें। पर इसका एक पहलू ये भी है कि हम यहाँ नहीं रुके और हमने मेहनत की तो इसका एक परिणाम ये भी मिला कि आज हाँ पिताजी को आज सम्मान मिल रहा है, चाचा जी को सम्मान मिल रहा है। तो ये इन्हीं की मेहनत है सर। देखिए आदित्य भाई का पूरा जीवन संघर्ष जानने का प्रयास किया है, कितनी इन्होंने त्याग तपस्या की है, और आज पूरे 2-3 ग्राम पंचायत क्या पूरे जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदित्य भाई का नाम है कि आज आरएएस पद एक बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि कई के सपने होते हैं। अब आदित्य भाई बता रहे हैं कि अगर मेहनत अगर तरीके से की जाए तो मेहनत ज़रूर रंग ज़रूर लाती है। आज इनसे बातचीत हुई है, और इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।